दोस्तों, नूह बाइबल का वह व्यक्ति था जो उस समय के लोगों के बीच में सिर्फ एक ही धर्मी व्यक्ति था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने से पहले के चिन्ह में नूह का जिक्र किया था। बहुत से लोग आज यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नूह के समय से पहले ऐसा क्या था और क्या हुआ था। तो दोस्तों, आइए हम आज के इस वीडियो में इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, नूह के समय की बात करने से हमारे मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे क्या उस समय डायनासोर जैसे जानवर इस धरती में मौजूद थे? वो दानव कौन थे और परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन थीं? और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलेंगे, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, इन सारी बातों की शुरुआत पहले उत्पत्ति अध्याय 2 का 5 से करते हैं, जहां बाइबल बताती है तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। दोस्तों, बाइबल बताती है जल प्रलय से पहले पृथ्वियों पर कभी बारिश नहीं हुई थी, और इसीलिए जब नूह ने जल प्रलय के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। अगली बात, क्या उस समय पृथ्वी पर विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु जैसे कि डायनासोर, डोडो पक्षी आदि पाए जाते थे या नहीं? तो बाइबल इसका कहीं भी जिक्र नहीं करती है। अगर वैज्ञानिकों ने इनके जीवाश्म की खोज की है तो जरूर ये जंतु उसी समय तक रहे होंगे। हो सकता हो वो जल प्रलय में नाश हो गए हों, और अगर बच भी गए होंगे तो जल प्रलय के बाद उनके लिए अनुकूल वातावरण न मिला हो और वे नाश हो गए होंगे। अगली बात, जब बाइबल बताती है कि उस समय पृथ्वी पर दानव रहते थे, तो आखिर कैसे और कौन थे वो दानव? दोस्तों, हमारा मन ऐसा है कि हम कुछ भी सोचते हैं उसको अपने विचारों में एक चित्र बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब हमको दानव कहा जाता है। हम अपने विचारों में एक ऐसे चीज की कल्पना कर लेते हैं जो बहुत बड़ा और उसके लंबे सिंग और कुछ ऐसे ही चीज के बारे में कल्पना करने लगते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कौन थे। वास्तव में बाइबल की शुरुआत में ही हमें दो लोगों के वंश के बारे में दिखाई देता है, एक कैन और दूसरा हाबिल। पर हाबिल के मौत के पश्चात परमेश्वर शेत को आदम का पुत्र कहता है, क्योंकि कैन के बाकी वंशजों का उल्लेख बाइबल में नहीं है, और ये वही लोग थे जो दिखने में बड़े ही विशालकाय थे, और विशालकाय शरीर के वजह से ही उन्हें दानव कहा जाता था। असल में नूह के समय के जल प्रलय के बाद भी ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है, जिसे हम व्यवस्था विवरण 2 का 10 और 11 में पाते हैं, जहाँ बाइबल बताती है पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे। हिंदी अनुवाद में रपाई है, पर जरा इसका अंग्रेजी अनुवाद भी देखें। Which also were accounted giants as the Anakims, but the Moabites call them Emims। अंग्रेजी अनुवाद में giants है, जिसका मतलब दानव होता है, और ये दानव वास्तव में अनाकवंशी लोग थे जिनको यहोशू, कालेब और बाकी 12 लोगों ने देखा था जब वो कनान देश का भेद लेने गए थे, जिसे हम गिनती 13 का 13 में देख सकते हैं, जहां लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के सामान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग गोलियत के जैसे थे, जिसे आप लोग भी जानते हैं कि वो कितना विशालकाय, ऊंचे और बड़े डील डॉल वाले मनुष्य थे। यह लोग कितने विशालकाय थे, इसे समझने के लिए जरा इसे समझें। यह एक सामान्य व्यक्ति की ऊंचाई है और यह अनाकवंशी की। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वे लोग कितने विशालकाय रहे होंगे। दोस्तों, अगली बात कि क्या नूह के समय में विज्ञान था? तो जवाब है हाँ, क्योंकि उस समय का विज्ञान आज के समय के विज्ञान से ज्यादा विकसित था, जिसका प्रमाण मिस्र की पिरामिड और म्यूजियम में रखे मम्मी है, जिसको आज के समय के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन चीजों को कैसे बनाया होगा। और उन्हीं वैज्ञानिकों ने ही नूह पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि विज्ञान प्रमाण मांगती है और हमारा परमेश्वर विश्वास। उस समय पृथ्वी पर कभी भी बारिश नहीं होने की वजह से लोगों को नूह पर विश्वास नहीं हुआ था। नूह के समय पृथ्वी पर सुंदरता बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिसका प्रमाण हमें उत्पत्ति 6 का 2 वचन में देखने को मिलता है कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तो कौन थे आखिर ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां? आइए जरा वचनों से देखने की कोशिश करते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है। आप यहाँ अब्राहम से पहले की वंशावली देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह अब्राहम का, और वह तेरह का, और वह नाहोर का, और वह सरूक का, और वह रऊ का, और वह पेलेग का,
और वह एबेर का, और वह शिलह का, और वह केनान का, वह अरफक्षद का, और वह शेम का, वह नूह का, वह लेमेक का, और वह मथूशिलह का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महललेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। यहां वचन कहता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। अगर आदम परमेश्वर का पुत्र था तो उसके वंशज भी परमेश्वर के पुत्र ही होंगे। और बाइबल बताती है कि आदम के 2 संतान हुए, कैन और हाबील। और हाबील के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने कैन को छोड़ दिया और सेत को आदम का पुत्र कहा और सेत के वंशजों को परमेश्वर का पुत्र। अब देखिए, यहां सिर्फ 2 लोगों का वंश आगे बढ़ा, शेत और कैन का, और बाइबल इन्हीं को अर्थात शेत के वंशजों को परमेश्वर का पुत्र और कैन के वंशजों को मनुष्य का पुत्र कहा। और जब जल प्रलय से पहले शेत के वंशजों के पुत्रों ने कैन के वंशजों के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, तो उन्होंने जिस जिस से चाहा विवाह कर लिया। और तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध इससे भड़क उठा। उस समय पृथ्वी पर अनैतिकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। लड़कियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए टाइट और छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों के वजह से परमेश्वर को उस समय के लोगों को नाश करना पड़ा।